तो हेलो स्टूडेंट, क्या हाल है आप लोगों की? ठीक है सर। और आप लोग भी कमेंट करके बताएं कि आप लोग कैसे हैं। तो हम लोग उस दिन पढ़ रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच। जी सर। देखिए, इंग्लिश हमको अगर सीखना है तो हमें इंग्लिश ग्रामर पर पकड़ बनानी पड़ेगी, और इंग्लिश अगर सीखना है तो सेंटेंस का दामन थाम के रखना है, सेंटेंस को नहीं छोड़ना है। और हम आपको बताए थे उस दिन पार्ट्स ऑफ स्पीच, हमने आपको पढ़ाया है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब। ये चार चीजें हमने आपको उस दिन पढ़ाई थी। तो आगे आज हम लोग पढ़ेंगे एडवर्ब। तो आप लोग इंग्लिश सीख रहे हैं, ग्रामर सीख रहे हैं, तो दो चीजों का दामन पकड़ के रखिए। एक तो सेंटेंस, क्योंकि सारी इंग्लिश की जो जंग चल रही है वो सेंटेंस के लिए चल रही है। किसके लिए चल रही है? सेंटेंस के लिए। सारी जंग किसके लिए चल रही है? सेंटेंस के लिए चल रही है। तो इसलिए आपको सेंटेंस और नाउन को नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। तो हमने बताया था नाउन क्या होता है। नाउन हमने अपनी सुविधा के लिए हर चीज को नाम दे रखा है, उसी नाम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नाउन, ठीक है। दूसरा प्रोनाउन, यानी कि एक कोई ऐसा शब्द जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाए उसको कहते हैं हम लोग प्रोनाउन। और तीसरा हमारा था एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? जो बताता है क्वालिटी, अच्छी बुरी, ठीक है, क्वालिटी या डिसक्वालिटी, अच्छाई और बुराई किसकी? नाउन की। और नाउन के साथ साथ याद रखना, हमने उस दिन आपको ये बताया था कि नाउन और प्रोनाउन दोनों फुफेरे, मौमेरे, ससुरे, कोनो मतलब भाई हैं दोनों, ठीक है ना। तो जहां नाउन वहां प्रोनाउन, या तो नाउन रहेगा या तो प्रोनाउन रहेगा, है कि नहीं? जी सर। तो इसलिए अगर एडजेक्टिव है तो दोनों की क्वालिटी डिसक्वालिटी को बताएगा, ठीक है ना। जी सर। और चौथा हमारा था वर्ब। हमने बताया कि वर्ब के बारे में हमने क्या बताया कि कोई भी काम, जो भी काम हम लोग करते हैं ना, क्या जो भी काम हम लोग करते हैं, यानी कि कोई ऐसा वर्ड हो जो ये बताए कि नाउन या प्रोनाउन कैसा काम कर रहे हैं, या कौन सा काम कर रहे हैं, या कब करेंगे, कब किए थे, किसी भी काम को कौन बताता है? वर्ब बताता है। और आज हम लोग पढ़ेंगे पांचवा वाला एडवर्ब। क्या पढ़ेंगे? एडवर्ब। आज हमारा टॉपिक क्या है? एडवर्ब से लेकर के इंटरजेक्शन तक, ठीक है जी सर। तो एडवर्ब क्या होता है? हमने जैसे बताया आप लोगों को कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है? क्वालिफाई करता है। एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी और डिसक्वालिटी, अच्छाई या बुराई को बताता है कि नहीं? जी सर। तो एडवर्ब क्या करता है? सेम काम एडवर्ब का भी होता है, सेम काम एडवर्ब का भी होता है। तो एडवर्ब क्या करता है? वो नाउन या प्रोनाउन के बारे में नहीं बताता है, वो बताता है काम के बारे में, यानी कि वर्ब के बारे में। एडवर्ब किसकी क्वालिटी या डिसक्वालिटी बताता है? वर्ब की। यानी कि देखो, जब तुम चौराहे से किसी मजदूर को पकड़ के लेके आओगे काम करने के लिए, तो सर्वा बड़ा ढीला रहता है। क्या रहता है? ढीला। अगर तुम कोई मिस्त्री को पकड़ते हो जो तुम्हारी जान पहचान का मिस्त्री है, उसको लेकर के आओ तो वो तुम्हारा काम ठीक ठाक करेगा। लेकिन पता चला चौराहे से पकड़ के लेके चले, तो सोचेगा शाम को हमारा 800 रुपया बन जाए, लेबरवा सोचेगा हमारा 500 बन जाए, काम हो चाहे न हो, तो वो काम खराब कर रहा है। अगर कोई मिस्त्री काम खराब कर रहा है या कोई लेबर काम सही से नहीं कर रहा है, तो वो कौन बताता है? वो बताता है एडवर्ब। कौन बताता है? एडवर्ब। कोई काम अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है, कोई काम तेज है कि धीरा है, समझ रहे बात? तो काम के बारे में कौन बताता है कि काम किस तरीके का हो रहा है? तो वो बताता है एडवर्ब। तो एडवर्ब का बस इतना ही काम है कि वो क्या करेगा? वर्ब के बारे में बताएगा, वर्ब को क्वालिफाई करेगा। कौन? एडवर्ब। और मैंने आप लोगों से बताया है कि हमको अभी गहराई में नहीं जाना है, सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ना है। जिस दिन हमको सेंटेंस बनाना आ जाएगा उस दिन हम इन लोगों की गहराई नापेंगे कि तुम कितने पानी में हो या मैं कितने पानी में हूं। ऐसे ही अंदर चले जाएंगे तब तो भाई माता बच्ची हो जाएगी। एडवर्ब समझ में आया क्या होता है? एडवर्ब कुछ नहीं होता, वो क्वालिफाई करता है किसको? वर्ब को।
एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है? वर्ब को। वर्ब को क्वालिफाई करता है। कौन? एडवर्ब। ठीक है। और फिर उसके बाद हमारा आता है, ये 5 हो गया, ये छठा हमारा हो गया प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन। और ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने बताया कि जो सेंटेंस होता है उसमें ये 8 तरीके के पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि 8 तरीके के वर्ड शामिल किए जाते हैं। तो इसमें से आपको सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो पकड़ के रखना है वो है नाउन। और मैंने बताया नाउन, तो नाउन का फुफेरा भाई कौन? प्रोनाउन। नाउन का फुफेरा भाई कौन? प्रोनाउन। तो यानी कि इन दोनों के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, इन दोनों को अच्छी तरीके से समझना है। ठीक है। वो आगे जब हम लोग नियम और कानून पढ़ेंगे कि कोई सेंटेंस बनता कैसे है तो डिस्कस धीरे धीरे होता रहेगा। तो प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन कुछ नहीं करता। अब मैंने आपको सेंटेंस के बारे में बताया था कि सेंटेंस क्या होता है, शब्दों का क्या होता है? समूह होता है। तो प्रीपोजिशन क्या करता है? प्रीपोजिशन करता है दो शब्दों के बीच में संबंध बनाता है। क्या बनाता है? संबंध, रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है। कौन? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या करता है? रिलेशनशिप क्या करता है? मेंटेन करता है। किसकी रिलेशनशिप मेंटेन करता है? दो शब्दों के बीच की रिलेशनशिप। सपोज दैट कोई लड़की है और कोई लड़का, दोनों का क्या कराना है? विवाह। दोनों का क्या कराना है? विवाह। अब विवाह कराता कौन है? हाफिज जी। निकाह कौन पढ़ाएगा? हाफिज जी तो पढ़ाएंगे। तो हाफिज जी क्या है? प्रीपोजिशन। वो क्या कर रहे हैं? दो लोगों के बीच में क्या बना रहे हैं? संबंध। कि भैया हम निकाह पढ़ा देंगे, आज के बाद से तुम दोनों लोग क्या हो? हस्बैंड वाइफ हो। तो दो लोगों के बीच में हाफिज जी ने क्या किया? मौलाना साहब ने क्या किया? रिलेशनशिप बनाया। तो उसी तरह से प्रीपोजिशन क्या करता है? दो शब्दों के बीच में क्या बना देता है? संबंध बना देता है। क्या बना देता है? संबंध। प्रीपोजिशन क्या करता है? बेसिक सी चीज समझो, प्रीपोजिशन कुछ नहीं करता, दो शब्दों के बीच में रिलेशनशिप, संबंध बनाता है और कुछ नहीं करता। अब हमारा है 7वां, कंजंक्शन। ठीक है। हाँ, कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या करता है? कंजंक्शन काम करता है, अब जैसे कि प्रीपोजिशन क्या किया? मौलाना साहब क्या किए? मौलाना साहब दो लोगों को क्या किए? संबंध बना दिए। निकाह पढ़ा के दोनों लोग के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर दिए मौलाना साहब। अब पता चला 1 महीना विवाह चला और हस्बैंड वाइफ में झगड़ा शुरू हो गया। 1 महीना, 2 महीना, साल भर शादी बड़ी अच्छी चली, उसके बाद क्या शुरू हो गया? विवाह शुरू हो गया, झगड़ा शुरू हो गया। तो अब भैया कंजंक्शन बनेगा, वकील साहब बने या तो जज साहब। अब जज साहब के पास मामला गया तो जज साहब सोचेंगे कि भैया इन लोगों का रिलेशनशिप जो टूट रहा है, जो प्रीपोजिशन ने बनाया था, हम उसको क्या करें? जोड़ दें। क्या करें? जोड़ दें। तो कंजंक्शन क्या करता है? कंजंक्शन क्या करता है? दो शब्दों को जोड़ता है या दो वाक्यों को, यानी कि 2 वर्ड्स को जोड़ेगा, या तो 2 से ज्यादा वर्ड को, या क्या बोलते हैं, पूरे सेंटेंस को क्या करता है? जोड़ देता है। यानी कि सुलह समझौता कराता है। कौन? कंजंक्शन। कंजंक्शन का काम क्या है? सुलह समझौता। अब एक वर्ड इधर भाग रहा है, एक वर्ड उधर भाग, तो उसको कह रहे भैया आजकल महंगाई है, तुमको 100 रुपया चाहिए, 40 रुपया दे रहे हैं ना, काम चलाओ, आगे हम दिलवाएंगे। उससे कहेगा हमारा 10 रुपया बढ़ाया दो भैया। तो 2 लोग आप जब भाग रहे हैं, रिलेशनशिप से हट रहे हैं, तो बीच वाला व्यक्ति क्या करेगा कि सोचेगा यार दोनों को मिला दो, जाएंगे कहाँ सर्वे। तो कंजंक्शन का क्या काम है? 2 लोगों को मिलाना। अब यहाँ कंजंक्शन तो कोई मौलाना साहब या हाफिज जी, जज साहब तो है नहीं, तो ये किसको मिलाएंगे? लोगों को तो मिलाएंगे नहीं। ये किसको मिलाएंगे? वर्ड्स को मिलाएंगे। क्या करेंगे? वर्ड्स को मिलाएंगे। कंजंक्शन क्या करता है? कंजंक्शन 2 वर्ड्स को जोड़ता है। ठीक है। या 2 से ज्यादा वर्ड्स को जोड़ता है। और वर्ड्स तो हो गया। अभी हमने कहा कि जो सेंटेंस होता है वो शब्दों का समूह होता है। तो अब पता चला कि एक सेंटेंस अलग, दूसरा का सेंटेंस अलग। अब बीच में खड़ा है कंजंक्शन।
अमिताभ बच्चन की तरह मारेगा, एक तो रस्सी घटाक देने का पैर फंसाएगा, इधर से मारेगा गर्दन, ले भैया कहाँ जाइबे थे। ये क्या करता है? मिलाता है। मिलाता है। ये सिर्फ जोड़ने का काम। कितना अच्छा आदमी, कितना खूबसूरत बेचारा, इतना नेक का काम कर रहा है, इतना बढ़िया का। कोई करेगा आजकल के संसार में ऐसा काम? कोई ऐसा काम करेगा? नहीं करेगा। तो कंजंक्शन का काम क्या है? दो शब्दों, दो से ज्यादा शब्दों, दो वाक्यों, दो से ज्यादा वाक्यों को जोड़ देना। समझ आ रही बात? लास्ट वाला पढ़े। लास्ट वाला जो हमारा 8वां है, इंटरजेक्शन। ठीक, 8वां वाला क्या है? इंटरजेक्शन है। समझ आ रही बात? 8वां वाला इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन कुछ नहीं, इंटरजेक्शन कुछ नहीं है। इंटरजेक्शन, मान लो किसी की दादी का देहांत हो गया, मान लो कि किसी के घर मृत्यु हो गई, तो उसके घर का माहौल कैसा रहेगा? किसी के घर मृत्यु हो जाए तो उसके घर का माहौल कैसा रहेगा? सब किस हालत में रहेंगे बताइए? अफसोस, दुख है ना। अगर तुम्हारा 100 रुपया गिर गया और बड़ी मेहनत से कमाए थे, अरे बाप रे बाप, दिन भर रात भर की नींद हराम नहीं करे, सारा 100 रुपया गिरा कहाँ हमारा? दुख हो गया ना। और पता चला कि दोस्त तुम्हारा दे दिया कि आओ चलो आज खिला दे तुमको रसगुल्ला, बड़ी खुशी है कि नहीं? क्या हो जाएगा? बहुत खुशी होगी। जब कभी हमें खुशी हो जाए, क्या हो? खुशी। जब हम कभी किसी बात को लेकर खुश हो जाएं, जब किसी शब्द को सुन करके हम दुखी हो जाएं, या कोई ऐसा शब्द सुन करके या कोई ऐसी चीज देख करके जब हम आश्चर्य में पड़ जाएं, आश्चर्य में पड़ जाएं। अब जैसे 3 इडियट मूवी देखे हो ना, 3 इडियट मूवी में आमिर खान फर्स्ट हो जाता है, उसके जो दोस्त रहते हैं वो सस्पेंस में आ जाते हैं, आश्चर्य में, अरे सरवा एक है तो हम ना देखा कभी पढ़त के, और पूरी पिक्चर में हम लोग खुद नहीं देखे, पढ़ा कब सरवा, और फर्स्ट कैसे आ गया? दुख हो गया, मतलब आश्चर्य। दुख तो अलग से उसको हुआ ही, लेकिन एक ये आश्चर्य की चीज है कि जो आदमी पढ़ा नहीं, अब निहाल को पकड़ लो, बेचारे साल भर पढ़ाई नहीं किए, अब एग्जाम खोपड़िया पे है, तुम इनसे अब 3-3, 4-4 घंटा पढ़ रहे हैं डेली। अभी जब 1.5-2 महीना बचा एग्जाम को, तब से ये पढ़ रहे हैं, और एग्जाम खोपड़िया पे आया तब ये पढ़ाई शुरू किए। अब ये बताओ, अगर एग्जाम में इनका 80+ आ जाए तो आदमी आश्चर्य हो जाएगा, अरे सिर्फ 2 महीना पहले पढ़ाई शुरू किया और 80+ परसेंटेज आ गया, आश्चर्य हो जाएगा। तो इंटरजेक्शन का बहुत बड़ा काम है नहीं। इंटरजेक्शन सुख, दुख और आश्चर्य का जो भाव हमारे मन में प्रकट होता है, बस उसी को दर्शाता है और कुछ नहीं करता। समझ में आ गई बात? एक बार सारे को रिकॉल कर लें, एक बार सारे को क्या कर लें? रिकॉल कर लें। समझ में आया इंटरजेक्शन? और आप लोगों को भी ये 4 चीजें यानी कि एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन समझ में आया होगा तो जरूर बताइएगा। तो एक बार हम लोग फिर से रिकॉल कर लेते हैं सारी चीजों को, फिर वीडियो को एंड करते हैं। हमने पढ़ा नाउन। नाउन क्या होता है? कुछ नहीं होता। चीजों को समझने के लिए हमने हर चीजों को क्या दे रखा है? नाम। वही नाम क्या कहलाता है? नाउन। कभी कभी नाउन का इस्तेमाल ना करके नाउन की जगह पर, मान लो कोई चीज को हम नाम दिए, उसका नाम ना लें, उसकी जगह पे कोई दूसरा नाम इस्तेमाल कर ले, दूसरा शब्द इस्तेमाल कर ले, वो क्या कहलाएगा? प्रोनाउन। ठीक है। फिर उसके बाद एडजेक्टिव आ गया। एडजेक्टिव क्या करेगा? वो बताएगा हर चीज अच्छी तो होती नहीं, हर चीज बुरी तो होती नहीं है, कुछ चीज हर चीजें इक्वल तो है नहीं। वो क्या करेगा? वो क्वालिफाई करेगा। नाउन प्रोनाउन को क्या करेगा? क्वालिफाई करेगा। वर्ब क्या? वर्ब काम को बताता है, या तो स्टेट ऑफ बीइंग को बता देगा। स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है बाद में बताएंगे, पहले काम को, खाली वर्ब को समझ लो कि वर्ब है क्या। स्टेट ऑफ बीइंग बाद में देखेंगे। तो वर्ब क्या होता है? काम को बताता है। फिर आता है एडवर्ब। एडवर्ब क्या है? एडवर्ब कुछ भी नहीं है। एडवर्ब ये बताता है कि जो काम हो रहा है किसी भी सेंटेंस में, वो किस तरीके का काम है, कैसे किया जा रहा है, सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, स्पीड क्या है उसकी, कहीं ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा है, धीरा तो नहीं हो रहा है, लेट तो नहीं हो रहा है। समझ आ रही बात? तो कौन बताता है? एडवर्ब। फिर उसके बाद प्रेपोजिशन। मौलाना साहब, 2 लोगों के बीच में क्या बनाना? संबंध। तो वैसे ये 2 शब्दों के बीच में क्या बनाता है? संबंध। ठीक है। फिर उसके बाद आता है कंजंक्शन। ठीक है। ये क्या करता है? 2 बिछड़ों को क्या करता है? मिलाता है। 2 बिछड़े लोगों को क्या करता है? मिलाता है। जैसे किसी का ब्रेकअप हो गया, बीच में एक लोग कोई खड़ा है, उसका दोस्त कहेगा अरे यार बेचारा कितने, वो भी दुखी में है, वो भी दुखी में, ऐसा करो कि कुछ ऐसा होके बता दे, झूठ मूठ का कुछ ऐसा होकर झूठ मूठ को बता, दोनों मिल जाए। तो कंजंक्शन क्या करता है? 2 शब्दों को या 2 से ज्यादा, दो वाक्यों को यानी कि 2 सेंटेंसेस को या 2 से ज्यादा सेंटेंसेस को मिलाता है। कौन?
कंजंक्शन। और इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन बस कोई ऐसा शब्द सुन करके, देखो कि हमको जब मन में हमारे ये विचार आता है कि यार हमको तो दुख हो गया है, और या तो उल्लास हो जाता है, हमको तो बहुत खुशी हुई इस बात को सुन के, हाँ, या तो फिर आश्चर्य हो गया, अरे सरवा ये कैसे हो गया, ठीक है, तो क्या उसको कहेंगे? इंटरजेक्शन। समझ आ रही बात? तो गाइज उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हम फिर से इसकी पूरी क्लास डाल लेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। हमें लगता है आज की क्लास थोड़ा सा फास्ट थी, इसलिए जो है आप लोग थोड़ा सा स्लो करके या फिर दोबारा वीडियो अगर चाहे तो देख सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगे ना, तो आगे जो हम लोग सेंटेंस बनाने वाले हैं ना, समझ लो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवा देंगे। इतनी प्रैक्टिस आप लोगों को करवा देंगे ना कि दिमाग से कभी भागेगा ही नहीं और निकलेगा ही नहीं। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थोड़ा सा वीडियो लंबी होगी, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग संभाल लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, और वीडियो को अगर अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।